बड़ी सख्त सर्दी हो रही है और हिम्मत नहीं हो रही है बाहर वॉक करने की। हालांकि मुझे वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है और दिल चाहता है आधा घंटा 3 टाइम वॉक किया करूं, पर क्या करूं, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। बाहर जाती हूँ, चंद मिनट वॉक करती हूँ और फिर अंदर भाग आती हूँ। ये देखें, छोटा सा फ्लावर की शेप का बर्ड फीडर गिरा हुआ है और इसको भी धोना है। और ये जो दूसरा मैंने आपको आगे चल के व्लॉग में दिखाया है, ये फाउंटेन ली है और ये बर्ड बाथ है। इसको भी दोबारा से धो के पानी भरना है, पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा। और ये देखें, ये मैंने बर्ड बाथ मंगाया है, लेकिन मैं इसको यूज़ करना चाहती थी बर्ड फीडर के तौर पे, पर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बारिश होती है तो वो सारे पानी जो है भर जाएगा और सीड्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं चाह रही थी कि इसको बर्ड बाथ के तौर ही पे इस्तेमाल करूँ और थोड़े बहुत इसमें पत्थर वत्थर डाल दूँ, लेकिन मैं इसको फ्रंट वाले गार्डन में रख नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे वुड पिजन्स आते हैं जो काफ़ी हैवी हैवी से होते हैं, मोटे ताज़े माशाल्लाह से होते हैं। तो वो बैठेंगे तो ये लुढ़क के गिर जाएगा तो पहले मुझे कोई पत्थर वगैरह मोटे से या ईंटें वगैरह लेनी है या उनका बंदोबस्त करना है ताकि ये गिरे ना। को नीचे बेस पे ना ईंटें रख दूँ और फिर पानी वानी भरूँ या सीड्स वगैरह भरूँ इसमें। तो ये देखें, घास दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है और अभी मार्च अप्रैल में ये दोबारा से जंगल बन जाएगा। तो ये अमेज़ोन से हमने शॉपिंग मंगवाई थी, अमेज़ोन के थ्रू मंगवाई थी क्योंकि प्राइम के मेंबर हैं। तो ये मॉरिसन से आई थी शॉपिंग। तो उन्होंने कहा था 2-3 घंटे तक आ जाएगी, तो शुक्र है पहुंच गई बड़ी तसल्ली हुई। तो ये इकिया से स्टोरेज के डब्बे मंगाए हुए थे, तो 2-3 दिन हो गया आए हुए पड़े हुए हैं वहीं। तो मैं बर्ड्स को खाना देने लगी थी, 2-3 किस्म की चीज़ें डालती हूँ, 2 तरह के लड्डू डालती हूँ और मिक्स सीड्स का मिक्सचर है मेरे पास, वो डालती हूँ। वाइट सनफ्लावर सीड्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो डालती हूँ। सारा घोटाला मिक्स करती हूँ और फिर इनको देती हूँ। मैंने इसमें दिया था कि ज़मीन पे ना डालना पड़े, तो इसमें वो खाते ही नहीं है। ज़मीन में देती थी तो ज़मीनी में खाने की उनको आदत है। ये साथ ही पड़ा रहा थाला और इसमें प्याला, इसमें इन्होंने नहीं खाया। तो ये मैंने अभी सेट किया है, इस पे फाउंटेन लगाई है, सोलर फाउंटेन है और फ़िलहाल तो चल रही है। अपनी मर्ज़ी की मालिक है ये भी जी, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। रात को कहते थे इस पे लाइट्स आएंगी, तो फिर रात को वाकई में लाइट्स आई थी। अभी आगे मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी, वो मैंने लगाई, आप देखिएगा, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन बस एक ही रात आई, फिर उसके बाद आई नहीं। और अभी धूप भी निकली हो तब भी ये फाउंटेन नहीं चलती है, पता नहीं फॉल्टी है कि क्या बात है। तो देखूँगी 1-2 दिन, अगर नहीं चली तो फिर वापस करूँगी। ऐਵੇਂ ही रख के क्या करना है, सूरत तो देखनी नहीं है ना। तो ये एक ये तरह के लड्डू थे, ग्रम्पी पता नहीं क्या उसका नाम है, ब्रांड का, ग्रम्पी बर्ड्स के क्या। और ये दूसरे मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के लड्डू लिए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। तो देखिए, ये लाइट जा रही है, हालांकि अभी इतनी रोशनी मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जा रही हैं। बहुत प्रीटी लग रही थी, लेकिन बस एक ही दिन का रौनक मेला था, फिर उसके बाद तो ये जली नहीं, पता नहीं क्या हुआ। मैंने पानी भी ऐड किया, दोबारा से धो के पानी भी ऐड किया, लेकिन फिर भी नहीं जली। तो देखिए, हालांकि हल्की फुल्की धूप तो निकलती थी तो फिर भी नहीं चल रही थी। तो बस ऐਵੇਂ ही इनके खिलौने टाइप की चीज़ें होती हैं जो अमेज़ोन बेचता है कभी कभार। तो फिर दोपहर का मैं लंच बना रही थी, तो आज प्रॉन बनाऊंगी। ये लाल सूखी हुई मिर्चें मैंने हाथों से तोड़ के ऐड की हैं और इसके बाद ये रेड वाला अनियन में ऐड करूँगी। अदरक लहसुन मोटा मोटा काट के मैंने ऐड किया है, फिर टमाटो केचप वगैरह ऐड करूँगी और फिर इसको नूडल्स के साथ या चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। सोया सॉस वगैरह और ऑयस्टर सॉस मैंने ली हुई थी, लेकिन वो बंद ही पड़ी रही और एक्सपायर हो गई। मैंने असल में डबल डबल लेके रख ली थी और मैंने एक्सपायरी देखी ही नहीं, तो वो 2023 में ही एक्सपायर हो गई, हालांकि मैंने खोली भी नहीं थी। तो नई नवेली मुझे फेंकनी पड़ी और मुझे अच्छा सबक मिला कि आइंदा ऐसा नहीं करूं। लंबी लंबी एक्सपायरी डेट्स देख के लिया करूं और अगर नहीं है तो फिर रहने दिया करूं वरना ऐसा ही होता है, फेंकनी पड़ती है।
तो फिर ये मैंने चाइनीज़ चावल बनाए थे, बल्कि शॉर्टकट किया था, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए थे। फ्रोज़न कैरेट्स वगैरह डाल के और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के मैंने बनाए थे। और ऑमलेट को थोड़ा सा बना के उसको भी कट कर रोल करके काट के उसके स्ट्रिप्स भी इसमें डाले थे। और फिर ये रात का खाना है, खाना सालन वालन तो तैयार था, लेकिन ये मेरे पास तूरियाँ या तुरई जो कुछ भी कहते हैं ये पड़ी हुई थी। तो फिर इसको मैंने हल्के से तेल में फ्राई पैन ही पे पका के तो ऊपर से लाल मिर्चा नून छिड़क दिया था। लूण, बल्कि नून कह रही हूँ, आज मैं कह क्या रही हूँ और निकल क्या रहा है। जैसे कभी कभी आप टाइप करते हैं टेक्स्ट मैसेज तो टाइप क्या करते हैं और वो बन क्या जाता है, आपका फ़ोन खुद ही ऑटो टाइप करके लफ्ज़ ही बदल देता है ना। तो ये थोड़ा सा सालन भी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी गर्म कर लूँ। तो सालन थोड़ा था तो फिर हमने ये बिग जॉन से मंगाया था थोड़ा बहुत खाने के लिए। हालांकि मुझे बाहर के खाने नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में क्या किया जाए, मजबूरी होती है। वो जो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो अगर घर पे नहीं पकाएंगे तो बाहर से तो मंगाना पड़ेगा ना। तो ये मसाला फ़िश थी, अम्मी के लिए मंगाई थी। मैं तो इस तरह की खाती नहीं हूँ बाहर की, तो मैंने कुछ और मंगाया था, वो भी मुझे पसंद नहीं है इतना जो मंगाया था। लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो हाँ, ये जो सॉसेस वगैरह थी ना ये तो बहुत अच्छी थी, चटपटी थी माशाल्लाह से। और करी सॉस भी मंगाई थी, हालांकि वो ठंडी हो गई थी। डिलीवरी वाले ने जब तक डिलीवरी की वो ठंडी हो चुकी थी। पर खैर काम चल गया, गुजारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये आप डिलीवरी ऐप के थ्रू मंगाओ, चाहे थोड़ा सा मंगाया हो, इतनी भूख ना हो, तो साथ में वो डिलीवरी चार्जेस और सर्विस चार्जेस और पता नहीं अल्लाह जाने कौन कौन से चार्जेस लगा के कोशिश यही करते हैं कि 20 पाउंड तक या 25 पाउंड तक या 30 पाउंड तक बन जाए। हालांकि आपने मुश्किल से एक दो चीज़ें ही मंगाई होती हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है जब कुछ ख़ास मंगाया भी ना हो खाने के लिए। तो 10 पाउंड तो वो तकरीबन एवं ही बना देते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि बस जो वो आजकल मंगा रहे हैं बस उसके बाद नहीं मंगाएंगे, जैसा भी होगा दोपहर में घर में पकाएंगे। हालांकि आमतौर पे मैं घर ही पे पकाती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो और भी ढेर सारा काम होता है, उनके लिए केयरर्स भी आते थे, नर्स भी आती थी इंजेक्शन लगाने, तो फिर सारा चट्टा खट्टा पूछती थी फलाना पेपर किधर है, दवाइयाँ किधर हैं, कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं। फिर 1 डेढ़ घंटा तो नर्स आया कर देती थी, तो इतना टाइम ही नहीं बचता फिर कि वक्त पे खाना बनाओ। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ रोटी जल गई। तो फिर ये उसे अगले दिन की वीडियो है, मैंने सोचा आज चाट बना लूँ झटपट। तो फिर मैंने बस डिब्बे खोले, छोलों को धोया और इनको गरम कर रही हूँ, साथ में लाल प्याज, हरी मिर्चें, धनिया भी डाल दिया है। वैसे आमतौर पे इसके साथ मीठा दही और इमली की चटनी मैं घर पे बनाती थी और ग्रीन चटनी भी, लेकिन आज कोई चटनियाँ वटनियाँ नहीं डाली और बनी बनाई इमली की चटनी मैंने ऐड कर दी है इमरजेंसी में। साथ थोड़ी सी लाल मिर्चें और चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, और घर की पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, तो बहुत तीखी हैं, कड़वी हैं, तो मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ऐड की थी, लेकिन वो थोड़ी भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। कि नाक और आँखों से पानी शानी शुरू हो गया था। तो खैर माशाल्लाह से अच्छे बने थे। तो अभी मैं व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि शाम होने को आई है और ढेर सारे काम काज पड़े हैं अभी करने के लिए। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला फिर